हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज की सीज़न की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है कि वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, और ये है आपकी राजन सीरीज। ठीक है, आपकी राजन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। लगभग 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? तो 206 हड्डियां आपके वयस्क मानव में होती हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है ना, किन्हीं दो बिनौलिए, नहीं ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, यहाँ पे दिया था किन्हीं दो आपके कीटभक्षी पौधा जो होता है ना, कीटभक्षी पौधे के नाम बताइए। तो कीटभक्षी पौधा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक होता है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट, अच्छा ये होता कैसा है? आप लोगों को पता है ये होता कैसा है? पीचर प्लांट जो होता है आप लोगों का ना, ये होता है आपका ऐसे और ऐसे, और इसमें जो नाइट्रोजन की कमी होती है ना, ये नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए कीटों को भक्ष लेता है। ठीक है, ये जो आप लोग ढक्कन देख रहे हैं ना, ये ढक्कन, इसमें ये जो आपका पौधा है ना, इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। ठीक है, तो ये जो स्मेल आती है ना, तो जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, जो भी कीड़े होते हैं, क्या करते हैं, इनसे सूंघते सूंघते इसके पास चले आते हैं। तो ये जो इसका ढक्कन आप लोग देख रहे हैं ना, ये ढक्कन अपना खोल लेता है मुंह, और क्या करता है, इसी में उन सारे इंसेक्ट को अपने में डाल लेता है। तो क्या होता है, वो सारे कीड़े मर जाते हैं। इसीलिए इसका नाम जो है ना, पीचर प्लांट नाम रखा है। ठीक है, पीचर प्लांट क्या होता है? तो कीटभक्षी पौधा। यहाँ पे आप लोग टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कीटभक्षी पौधा। ठीक है, और एक होता है फ्लाई ट्रैप जो होता है कीटभक्षी, वेट, एक होता है फ्लाई ट्रैप और एक होता है आपका कीटभक्षी और पीचर प्लांट। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक हो जाता है, तो हम क्या ही करें, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। और ये आपके 2023 में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ये भी आपके 2023 का क्वेश्चन है। किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? तो किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है भिन्न होती है। चाल किसे कहा जाता है? तो इसकी मात्रा को लिखिए। तो चाल जो होता है, किसी वस्तु के विस्थापन को दूरी से चाल कहा जाता है। चाल की मात्रक मीटर या सेकंड में होती है। क्या होती है? चाल की मात्रक मीटर या सेकंड में होती है। ये भी आपके 1 नंबर में क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जूल क्या है? तो जूल आपके कार्य का इकाई होता है। ठीक है, जूल किसकी इकाई है? तो आपके कार्य की इकाई है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक आपके प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आप लोगों ने आलंब, आयास और भार पढ़ा होगा ना। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, आपका जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है ना, आपके प्रथम प्रकार का जो आपका उत्तोलक होता है, क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब जो होता है ना, बीच में होता है। ठीक है, आलंब क्या होता है, आपके आलंब जो होगा बीच में हो जाएगा। इधर आपका आयास हो जाए, एक और आपका भार होता है और एक तरफ आपका आयास होता है। ठीक है, आयास और भार आपका जो होता है, आपका एक तरफ आयास एक तरफ भार हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? प्रथम उत्तोलक में आपका कैंची हो जाएगा, कैंची, तराजू आपके प्रथम में आ जाएंगे। ठीक है, हैंड पंप, ये जितने भी होंगे आपके प्रथम में आ जाते हैं। द्वितीय में क्या होता है? तो आपका जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है, बीच में भार होता है। ठीक है, भार आपका बीच में हो जाता है। ठीक है, और तृतीय में क्या होता है? तो इसके आपका जो पहला सिरा होता है आलंब होता है, दूसरे सिरे में भार होता है और बीच में आपका बल लगाया जाता है। ठीक है, तो आपके द्वितीय में क्या आ जाता है? द्वितीय में आपका, यहाँ पे मैं हटा रही हूँ। ठीक है, द्वितीय में अगर आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पे सरौता द्वितीय में आपका उदाहरण है। सरौता, नींबू का रस निकालने वाला, आप लोग नाम सुने होंगे, एक मशीन आता है नींबू का रस निकालने वाला मशीन, और एक होता है, या तो ट्रॉली भी आप लोग ले सकते हैं। द्वितीय में आपके ट्रॉली भी आ जाता है, जो आप लोग देखे होंगे
ट्रॉली जो उठता है ऐसे भार जो उठाता है और बीच में जो उसका आपका बल लगा होता है ना, वो आ जाएगा आपके द्वितीय में। बॉक्स का ढक्कन जो होता है, चाहे किवाड़ हुआ, ये जितने भी हो गए, स्क्रू ड्राइवर, ये सारे आपके द्वितीय में होते हैं, ठीक है। और तृतीय में क्या होता है, तो चिमटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं हटा रही हूँ, आप तृतीय का समझ लीजिए। अगर आप लोगों से उदाहरण पूछे कि प्रथम उत्तोलक में क्या आता है, द्वितीय उत्तोलक में क्या होता है, तृतीय, तो प्रथम में यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे कैंची प्रथम में, 2 ठो तो आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। तराजू, या आपके 2 आप समझ लीजिए प्रथम में आ जाएगा। द्वितीय में सरौता और आपके ट्रॉली, ठीक है, ट्रॉली, या आपके द्वितीय में। तृतीय में क्या आ जाएगा, तो तृतीय में आपके आ जाएगा चिमटा, सॉरी थोड़ा सा वेट, चिमटा, और आपका क्या आ जाएगा, हल आप लोग देखे होंगे ना, हल जो गांव में चलता है वही हल, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि ये क्या होते हैं तो आप लोग बता ले जाएंगे ना, बहुत ही इजी है। और इस पे देखिए, इस पे क्वेश्चन ज़रूर बन करके आएंगे, ठीक है। आप लोग इतना श्योर रहिएगा कि इस पे क्वेश्चन ज़रूर ही बन करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये 2023 का क्वेश्चन है। विटामिन आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन आपके जो होते हैं, आपके विटामिन जो होते हैं, एक होता है आपका विटामिन ए, विटामिन ए। तो विटामिन ए से क्या होता है, तो आप लोग सुने होंगे रेटिनाल जो होता है आपके विटामिन ए से होता है, ठीक है। रेटिनाल जो आप लोग सुने होंगे विटामिन ए से होता है। विटामिन बी से तो बहुत होते हैं। विटामिन बी से आप लोग, विटामिन बी में जो होता है ना, एक होता है विटामिन 2 राइबोफ्लेविन, एक होता है नियासिन, एक होता है पेटाथेनिक, एक होता है आपकी बायोटिन, एक होता है फॉलिक एसिड। ये सारे आपके विटामिन बी में आते हैं, ठीक है। अगर अच्छा रुकिए, मैं आप लोग को लिख के दिखा दे रही हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। विटामिन बी में कौन कौन से आते हैं, तो विटामिन बी में आपके एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। B1 थायमिन, आपका अगर B1 पूछेगा तो थायमिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, थायमिन। एक होता है आप लोगों का विटामिन B2 जो होता है आपको, राइबोफ्लोविन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, राइबोफ्लोविन, ठीक है। एक होता है आपको B3 जो होता है नियासिन, आप लोगों ने ये भी नाम सुना होगा, नियासिन, ठीक है, नियासिन, इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है आपका B5 होता है, B5 का आप लोगों ने नाम सुना होगा। B5 जो होता है ना, B5 पेटाथेनिक उसको बोला जाता है, ठीक है, पेटाथेनिक। एक होता है आप लोग का B6, एक होता है B7। आप लोग इतना समझ लीजिए, B6 B7 जितने ये होते हैं ना, B7 B9, ये सारे। B7 से आपके बायोटिन होता है, B9 से आपके फॉलिक एसिड होता है, और B12 होता है। तो इतने आपके होते हैं। तो अगर आप लोग अच्छा देखिए, आपके वसा में घुलनशील और आपके जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, तो वसा में घुलनशील अगर आप लोगों से पूछेगा ना, तो आपके क्या हो जाएंगे, A D E और K। और अगर आप लोगों से कि पूछे कि वसा आपके जो जल में घुलनशील क्या होता है, तो ओनली B और C। और B और C का आप लोगों ने नाम सुना कि B के कितने आपके विटामिन के कितने कितने नाम है, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और एक B12 होता है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे ना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। हाँ, विटामिन C क्या होता है, तो विटामिन C और B जो होता है आपके जल में घुलनशील होता है, और ADE जो होता है आपके क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। विटामिन D क्या होता है, तो विटामिन D आपके कैल्सीफेरॉल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कैल्सीफेरॉल। इसे विटामिन डी या इसे कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई होता है, जिसे टोकोफेरॉल नाम सुना होगा आप लोगों ने ना, टोकोफेरॉल क्या होता है, टोकोफेरॉल, इसे बोला जाता है, ठीक है। और विटामिन के क्या होता है, तो विटामिन के जो होता है आप लोगों के खून का जो थक्का बनता है ना, आप लोगों ने सुना होगा खून का थक्का बन जाना, तो वो विटामिन के की वजह से होता है। तो अगर आप लोगों से यहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो जंतुओं में सिर्फ प्राप्त होता है, तो आपके दूध हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन युक्त भोजन किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन युक्त भोजन शरीर के निर्माणकारी जो होता है वो भोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि जेम्स चैडविक की
कौन सी खोज थी? 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो आपके जेम्स चैडविक थे उन्होंने कौन सी खोज करी थी? तो जेम्स चैडविक ने आपके न्यूट्रॉन की खोज करी थी। और आपसे अगर पूछे कि इन्होंने कब करी थी तो 1932 में 1932 में इन्होंने क्या करा था? आपके न्यूट्रॉन की खोज करी थी। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयोडीन में से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो घेंगा हो जाएगा, निम्नगामी हो जाएगा, और आयोडीन की वजह से आपका थायराइड भी होता है। थायराइड आप लोगों ने सुना होगा, जो मोटापा बढ़ता है ना, आपकी थायराइड भी होता है, उससे आपके आयोडीन की कमी से, विटामिन डी की कमी से भी होता है। वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। 2022 के क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि समस्थानिक किसे कहा जाता है? उदाहरण दीजिए। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जब एक है। अच्छा, वनस्पति कोशिका और एवं प्राणी कोशिका का मैंने आप लोगों को आंसर तो बताया ही नहीं है। चलिए, इसमें नहीं दिया है लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से। वनस्पति कोशिका जो होता है ना, वनस्पति कोशिका में आपके क्या होगा, यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं लिख पाऊंगी, बस यहाँ समझ लीजिए कि इसमें वनस्पति कोशिका में क्या होता है, तो भित्ति पाई जाती है, ठीक है, भित्ति पाई जाती है। और अगर आप लोगों से जंतु कोशिका हो तो भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में क्या होगा, तो भित्ति नहीं पाई जाएगी। और यहाँ पे देखिए आप लोग, एक और अगर आप दो लिखना होता है, ठीक है। इसमें जो होता है ना, आपके जो आपको जंतु कोशिका है, वनस्पति कोशिका है, वेट एक सेकेंड, इसमें क्या होता है ना, आपके इसमें क्लोरोप्लास्ट ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपके वनस्पति कोशिका में बहुत सामान्य होता है, लेकिन आपका जो प्राणी कोशिका है ना, उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। क्या होगा, अगर आपसे पूछे कि वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में क्या अंतर है, तो वनस्पति कोशिका में आपकी भित्ति पाई जाती है, प्राणी कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती है। और इसमें जो होता है, वनस्पति कोशिका में आपके क्लोरोप्लास्ट जो होता है, आपके थोड़ा सा मतलब बहुत सामान्य होता है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि आपके प्राणी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जो होता है, होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। ये 2022 का क्वेश्चन है। समस्थानिक आप लोगों ने समझ लिया कि समस्थानिक जो होता है, एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या सामान्य होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या से भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है हाइड्रोजन के। हाँ, अच्छा, हाइड्रोजन के जो कितने आपके समस्थानिक होते हैं, तो H1 2 H1 3 H1 जो होता है, ठीक है। और कार्बन के समस्थानिक जो होते हैं आपके 12 C6 और आपके 14 C6 जो होता है, आपके कार्बन के समस्थानिक होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये भी आपके 2022 का क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा, एक भी क्वेश्चन अपने तरफ से नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, सारे आपके राजन सीरीज हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या होते हैं, इनके स्रोत क्या क्या होते हैं, देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका ऊर्जा प्रदान करता है। इसके मुख्य स्रोत होते हैं चावल, गेहूँ, आलू, गन्ना। क्या होता है, चावल, गेहूँ, आलू, गन्ना जो होता है आपके कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य कार्य होते हैं और जो आपकी ऊर्जा प्रदान करता है, चावल हो जाएगा, गेहूँ, आलू, गन्ना, ठीक है। संक्रामक रोग क्या होता है, तो संक्रामक वे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप टीबी, मलेरिया, डेंगू, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है। संचारी रोग क्या होता है, तो संचारी रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं। वर्धी प्रजनन, अच्छा, वर्धी प्रजनन आप लोग समझते हैं क्या होता है। वर्धी प्रजनन जो होता है ना, एक अगर पुष्प, मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है, मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा जो है हो गया। अब यहाँ से जो पुष्प है ना, अब मान लीजिए छटक के यहाँ गिर गया, ठीक है। अब यहाँ से जो अलग एक पौधा जन्म ले रहा है ना, यहाँ पे अलग पौधा जो जन्म ले लिया, अब ये हो जाएगा आपके वर्धी प्रजनन, ठीक है। तो वर्धी प्रजनन अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग समझ जाएंगे, वर्धी प्रजनन वह प्रकार होता है जिसमें पौधे बीज के बिना नए पौधे उत्पन्न कर लेते हैं। अब ये कहाँ से, अब ये छटक के कहीं से गया होगा। इसका एक और उदाहरण होता है, मान लीजिए अगर कोई जीव जंतु है, उसके पैर में लग जा रहा है, चाहे हवा हुआ, आपकी नदी हुई, इसके बहुत वर्धी प्रजनन के बहुत ऐसे उदाहरण हैं। तितली हुआ, चाहे जितने भी ऐसे, तो अब वो जो बीज होता है अगर दूर ले आके डाल देते हैं लोग, तो वो बिना बोए ही जम जाता है। यही बोल रहा है कि पौधे बिना बीज के नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि आलू हुआ, गुलाब हुआ, मनी प्लांट हुआ, ये सारे आपके वर्धी प्रजनन में आते हैं। संचारी रोग किसे कहा जाता है, संचारी रोग के बारे में आप लोगों ने समझ लिया।
संचारी रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। संचारी रोग सांस संबंधी रोग होते हैं और हवा से फैलते हैं। संवहनीय रोग जो होता है कीटों से फैलता है। संचारी रोग सांस संबंधी रोग जो होता है हवा से फैलता है, और संवहनीय रोग जो होता है आपके कीटों से फैलता है। मानव भोजन के लिए आपके पानी की आवश्यकता कितनी होती है? तो आपके 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है, ठीक है। इतना आप लोग के जो बॉडी है ना, ज़रूर से ज़रूर इतना पानी पीना चाहिए। आपके मतलब जितने भी आपके मानव शरीर में जितनी पानी की आवश्यकता होती है, तो 1.5 जो होता है 2 लीटर प्रतिदिन आप पी सकते हैं। चलिए, कुपोषण किसे कहते हैं? तो जब शरीर को पर्याप्त आपके पोषण नहीं मिलता है तो यह कुपोषण कहलाता है। थायराइड क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तापीय गैसों का विदलन नहीं, ये थोड़ा सा आप लोगों का वो हो गया है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा ही नहीं रही हूँ, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लास बढ़िया लगा हो, और ये सारे आपके राजन सीरी है। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलते हो सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि सबको क्लास बढ़िया लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। चलिए, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में।